तो दूसरी और बड़ी अपडेट है, जहां फुजराह और शाह ऑयल डिपो पर हमले का बदला लिया गया है। ईरान ने इजराइल के हाइफा रिफाइनरी को उड़ा दिया, निशाना बनाया और ईरानी हमले से हाइफा रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ और इजराइल के पावर ग्रिड पर भी असर पड़ा है। आईआरजीसी का दावा है कि कई ठिकानों पर सटीक हमला किया गया और एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब ऊर्जा ढांचे तक पहुंचता दिख रहा है और ईरान ने फुजराह और शाह ऑयल डिपो पर हमले का बदला लिया है, जहां ईरानी हमलों से इजराइल के हाइफा स्थित रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है और इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में राहत की बात यह रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह हमला बेहद अहम माना जा रहा है और इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने स्वीकार किया कि उत्तरी क्षेत्र के पावर ग्रिड पर असर पड़ा है। हालांकि नुकसान सीमित है और बिजली आपूर्ति तेजी से बहाल कर दी गई है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने हाइफा और अशदोद की रिफाइनरियों के साथ साथ कई सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को सटीक मिसाइल हमले से निशाना बनाया है। यानी कि यह युद्ध एक खौफनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां जो है वो और भी ज्यादा विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। आप समझिए इस तरीके से ये स्थितियां जो है वो और भी ज्यादा विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ट्रंप की धमकी जंग और भड़की। मुस्तफा खामेनेई ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। 3 हफ्तों से करीब 2500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 3 हफ्तों से यह जंग जारी है और 3 हफ्तों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। तेल सप्लाई इससे प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। वैश्विक महंगाई और संकट का खतरा और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन थल सेना भेजने पर विचार कर रहा है कि थल सेना ईरान में भेजी जाए और मुस्तफा खामेनेई ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया और मुस्तफा खामेनेई ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम बदला लेंगे, एक एक मौत का बदला लेंगे और ईरान लगातार यह कह रहा है कि हम हर एक मौत का बदला लेंगे। यह बड़ा दावा जो है वो ईरान के द्वारा किया जा रहा है। ये स्थितियां जो इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों को साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सिचुएशन बेहद ही विपरीत बनी हुई नजर आ रही है और लगातार यहां पर हमले का बदला लेने की बात जो है मुस्तफा खामेनेई के द्वारा कही जा रही है और मुस्तफा खामेनेई ने यह साफ तौर पर कहा है कि हम हमले का बदला लेंगे, हम जो है हमला जारी रखेंगे और युद्ध विराम से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। युद्ध विराम से साफ तौर पर इनकार किया गया, यानी कि जो युद्ध विराम है वो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युद्ध विराम को लेकर लगातार लोग जो है वो नजरें बनाए हुए थे कि युद्ध विराम जो है वो हो सकता है शायद ईरान मान जाए, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान नहीं मानेगा और ईरान के द्वारा जो हमले हैं वो हमले लगातार जारी रहने वाले हैं। ये हमले और बढ़ते नजर आएंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। तेल सप्लाई जो है सीधे तौर पर प्रभावित होती नजर आ रही है। ट्रंप की धमकी से जंग और भड़क गई है। वैश्विक महंगाई और संकट का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन थल सेना भेजने पर भी विचार कर रहा है ताकि थल सेना जो है वो ईरान में पहुंचकर ऑपरेशन कंडक्ट करे और इस ऑपरेशन के माध्यम से ईरान को परास्त किया जाए, लेकिन स्थितियां अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल बनी हुई हैं। स्थितियां अभी भी जो है वो लगातार विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं और अभी भी कह सकते हैं कि अमेरिका के हाथ से चीजें बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं और अमेरिका के हाथ में, इजराइल के हाथ में चीजें नहीं है। अमेरिका भले भी कितने दावे करे, लेकिन ये स्थितियां अभी भी लगातार विपरीत जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं। तो ये युद्ध जो है वो लगातार एक नए आयाम पर पहुंच रहा है और ये स्थितियां जो है वो सुधरती नजर नहीं आ रही हैं। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर स्थितियां बनी नजर आ रही हैं और मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में ये स्थितियां और भी तेज होती नजर आ रही हैं और जंग जो है वो थमती नजर नहीं आ रही।
तो लगातार स्थितियां जो है यहाँ विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल सप्लाई जो है वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है और वैश्विक महंगाई और संकट का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बढ़ते संकट को लेकर लगातार जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा विपरीत बनती हुई नजर आ रही हैं और लगातार मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की आग में धधकता हुआ नजर आ रहा है, जलता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम कोशिशों के बावजूद ये स्थितियां सुधरती हुई नजर नहीं आ रही हैं और जंग जो है वो एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, ये जंग जो है एक नए आयाम पर पहुंच रही है और लगातार हमले यहाँ पर जारी हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये स्थितियाँ जो हैं वो विपरीत इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं।